हेलो फोक्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉड एफेक्ट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईसीटी एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड सेटअप के बारे में, जहां पे हम पहले देखेंगे मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम क्या होता है। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे दो सर्कल जो कि रिप्रेजेंट करते हैं दो अलग अलग ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स को। पहला जो है वो है ये लार्ज सर्कल, जहाँ पे स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स, ये वो ट्रेडर्स है जो रिटेल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, वही ओल्ड मेथड या किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के, जिनकी वीडियोस बहुत सारे लोगों ने देखा है, वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं मार्केट में। और यही स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स लिक्विडिटी बनते हैं। जहाँ की दूसरे तरफ स्मार्ट मनी, ये वो ट्रेडर्स है जो ना ही आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दिखेंगे और ना ही इनके ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट किसी सोशल मीडिया वेबसाइट में आपको दिखेंगे। ये स्मार्ट मनी पीपल लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, यही लिक्विडिटी जनरेट करते हैं, क्योंकि हम सब जो है वो रिटेल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ईएमए या ऑसिलेटर, ये कॉन्सेप्ट को स्मार्ट मनी भी जानते हैं, इसलिए वो लिक्विडिटी जनरेट करते हैं इस रिटेल कॉन्सेप्ट के अराउंड। जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के लोग बाई और सेल ज़रूर करेंगे, क्योंकि स्मार्ट मनी का ऑर्डर्स जो है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। वो बड़े ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए अगर वो बाई कर रहे हैं तो किसी को सेल करना ज़रूरी है। वहीं जो स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत लार्ज है, वो समझते हैं मार्केट को ड्राइव वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मार्केट को जो ड्राइव करता है वो ये स्मार्ट मनी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। मैं भी जब स्टार्ट किया था तो मैं स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म ट्रेडर था, बट धीरे धीरे मेरे मार्केट एफिशिएंसी शिफ्ट होने लगा। मैं स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म ट्रेडर से स्मार्ट मनी के मूव्स, कैसे उन लोग ऑर्डर्स लगाते हैं, कहाँ पे उन लोग अपने प्रॉफिट को अनलोड करते हैं, ये सब जब मैंने पढ़ा तब मेरा ये मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम शिफ्ट हुआ। अब हम पढ़ेंगे इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, कैसे बैंक्स प्राइस को डिलीवर करते हैं। जब भी ये बैंक स्टार्ट करेंगे, हमेशा स्टार्ट करेंगे कंसोलिडेशन से। कंसोलिडेशन यानी दोस्तों कि एक रेंज में प्राइस ऊपर नीचे मूव कर रहा है, वो ऑर्डर्स जनरेट कर रहा है, वो लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, ताकि वो अगला जो फेस है जो है एक्सपेंशन का, एक्सपेंड कर सके। तो मार्केट स्टार्ट होगा कंसोलिडेशन से एंड देन उसके बाद होगा एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंड चाहे वो ऊपर के डायरेक्शन में हो या नीचे के डायरेक्शन में, हमेशा एक्सपेंशन के बाद या तो रिट्रेसमेंट आएगा या तो रिवर्सल आएगा। एक्सपेंशन हो जाने के बाद प्राइस रिप्राइस करेगा या तो रिवर्स कर जाएगा। जो अप ट्रेंड में जा रहा था वो डाउन ट्रेंड में जाएगा रिवर्स होके। तो ऐसे बैंक जो है प्राइस को डिलीवर करते हैं एल्गोरिदम के थ्रू। स्टार्ट करेंगे हमेशा कंसोलिडेशन से, देन कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन होगा एंड देन रिट्रेसमेंट या तो फिर रिवर्सल। तो हमें कंसोलिडेशन को छोड़ देना है, ध्यान देना है एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट या रिवर्सल में। और ये तीनों में हमेशा एक चीज़ होगा, तीनों एक साथ नहीं होगा। तो अगर आप ये तीन चीज़ में एक को भी माहिर कर लेते हैं, देन आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। सो इन एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल और कंसोलिडेशन के अराउंड हम अपना फ्रेमवर्क बनाते हैं। वहीं इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो के कुछ रेफरेंस पॉइंट होते हैं, जो कि पहला है ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी वॉइड, लिक्विडिटी पूल्स एंड स्टॉप रन, देन लास्ट इक्विलिब्रियम। आई नो ये रेफरेंस पॉइंट, ये टर्म्स एंड ये टर्मिनोलॉजी आपको न्यू लग रहा होगा,
बट इस वीडियो में बने रहे, मैंने ये चारों रेफरेंस पॉइंट एकदम अच्छे से समझाया है। तो स्टार्ट करेंगे हम एक्सपेंशन से। एक्सपेंशन जब प्राइस किसी एक डायरेक्शन में क्विकली मूव करता है फ्रॉम अ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, हमेशा याद रखिए प्राइस कंसोलिडेशन से स्टार्ट होगा। उस कंसोलिडेशन का जो इक्विलिब्रियम होगा वहाँ से अगर प्राइस किसी एक डायरेक्शन में क्विकली मूव करता है उसे हम एक्सपेंशन कहेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब प्राइस वो इक्विलिब्रियम लेवल से क्विकली मूव करता है तो वो विलिंगनेस शो कर रहा है कि अब मार्केट मेकर्स एक्टिव हो चुके हैं, उनकी इंटेंशन साफ दिखाई दे रहा है। एक्सपेंशन में हम क्या देखेंगे? एक्सपेंशन में हम हमेशा देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक को। ये ऑर्डर ब्लॉक इक्विलिब्रियम के पास रहेगा और एक्सपेंशन के स्टार्टिंग में। अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंड किया देन ये ऑर्डर ब्लॉक होगा लास्ट रेड कैंडल जहाँ से एक्सपेंशन शुरू हुआ। वहीं अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंड हुआ तो लास्ट ग्रीन कैंडल वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। चलिए इसे हम विजुअलाइज करते हैं, विजुअल में देखते हैं कैसा ऑर्डर ब्लॉक दिखता है। ये एग्जाम्पल में देखिए, मार्केट जो है स्टार्ट हुआ कंसोलिडेशन से, एक रेंज उसने क्रिएट किया जहाँ पे ऑर्डर्स जनरेट किया और लिक्विडिटी को प्रोवाइड किया। वहीं मार्केट एक तरफ का मैनिपुलेशन करके फेक ब्रेकआउट देके जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे उनको ट्रैप कर लिया। ट्रैप करने के बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपेंड हुआ। तो ये एक्सपेंशन की स्टार्टिंग हुई ये ग्रीन कैंडल से, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा क्योंकि ये कंसोलिडेशन के इक्विलिब्रियम रेंज में है और एक्सपेंशन का स्टार्ट हुआ है। तो दोनों कंडीशन मीट हो गए, ये हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो मार्केट एक्सपेंड होने के बाद, क्योंकि स्मार्ट मनी जो ऑपरेटर होते हैं उनके पास ऑर्डर बहुत होते हैं, तो वो एक ही बार में अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इसलिए वो प्राइस को रिप्राइस करते हैं वही बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में जहाँ से वो फर्स्ट टाइम बेचे हैं, और वहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिलता है और मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिलता है। वहीं अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा तो कंसोलिडेशन के अराउंड लास्ट रेड कैंडल होगा जहाँ से एक्सपेंशन ऊपर के अराउंड चालू हुआ है। अब हम बात करेंगे रिट्रेसमेंट के बारे में। रिट्रेसमेंट जब प्राइस वो क्विकली एक्सपेंड किया और वो रिसेंट क्रिएटेड रेंज में वापस रिप्राइस किया ताकि वो और ऑर्डर्स उठा सके। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब प्राइस न्यूली क्रिएटेड रेंज में वापस रिट्रेस बैक करता है तो वो एक मौका देता है अदर पार्टिसिपेट को एफिशिएंटली ट्रेड करने का उस फेयर वैल्यू में। रिट्रेसमेंट में हम देखेंगे फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी वॉइड्स। फेयर वैल्यू गैप्स कुछ इस तरीके का दिखता है। ये फेयर वैल्यू गैप होने के लिए आपको 3 कैंडल चाहिए जिसमें मिडिल कैंडल में एक्सपेंशन देखने को मिला हो। सो फर्स्ट कैंडल का लो और लास्ट कैंडल का हाई, इसके बीच में देखिए सिर्फ और सिर्फ सेलिंग हुआ है, बाइंग को मौका नहीं दिया गया। तो प्राइस क्या करता है? प्राइस एक्सपेंशन देने के बाद रिप्राइस करता है, रिट्रेसमेंट मारता है। रिट्रेसमेंट मार के यहाँ पे जो फेयर वैल्यू पे ट्रेड नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग हुआ था, वहाँ पे लोगों से बाई करवाता है। देन ओरिजिनल मूव देखने को मिलता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा रिट्रेसमेंट करते समय हमें फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी वॉइड पर ध्यान देना होगा। अब हम बात करेंगे रिवर्सल के बारे में। रिवर्सल जब प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है करंट डायरेक्शन से, अगर वो अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में मूव करेगा और डाउन ट्रेंड में है तो रिवर्स होके अप ट्रेंड में मूव करेगा। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जब भी प्राइस रिवर्स करता है डायरेक्शन, वो इंडिकेट करता है कि मार्केट मेकर जो है वो एक लेवल ऑफ स्टॉप को रेड कर चुके हैं और वो अब तैयार है अनफोल्ड करने के लिए न्यू डायरेक्शन में अपना मूव। ये रिवर्सल में हम देखते हैं लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल यानी
पैसे का स्विमिंग पूल एक समझ लीजिए, लिक्विडिटी यानी पैसा होता है। तो ये जो लिक्विडिटी पूल हमेशा अवेलेबल रहते हैं ओल्ड प्राइस हाई और ओल्ड प्राइस लो, स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर और नीचे। इसके एग्जाम्पल देखिए, एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा था, मार्केट लिक्विडिटी को रेड किया, रिवर्स किया एंड अपवर्ड मूव दिया। वही मार्केट यहाँ पे जो ये स्विंग हाई, ओल्ड स्विंग हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी जमा था, वहाँ पे आके डबल टॉप पैटर्न बनाया। देन यहाँ के सपोर्ट को रेड किया, रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद यहाँ के डबल टॉप पे जो रिटेल ट्रेडर रिटेल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस डबल टॉप में बेचे होंगे, उनके स्टॉप लॉस को रेड किया एंड देन रिवर्स किया असली डायरेक्शन में। देन अगेन रेड ओल्ड स्विंग हाई, रिवर्स, created swing high, then read the swing low, then reverse, read the swing high, reverse, then again read the swing low and reverse। तो ऐसे मार्केट रिवर्स करता है जब वो सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी पूल पर रेड करता है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करता है एंड देन वहाँ से रिवर्स होना चालू होता है। लास्ट है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन जो है जब प्राइस एक ट्रेडिंग रेंज में मूव करता है और कोई विलिंगनेस नहीं दिखाता है कि हायर और लोअर जाने का। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब भी प्राइस कंसोलिडेट करता है वो इंडिकेट करता है कि मार्केट मेकर अलाउ कर रहे हो ऑर्डर को बिल्ड होने में, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ताकि वो इन नियर टर्म एक एक्सपेंशन मूव दे सके। यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम पे नज़र रखेंगे जो कि कंसोलिडेशन रेंज का इक्विलिब्रियम होगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, नहीं आई तो एक बार दोबारा देखिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और ऐसे ही आईसीटी के न्यू वीडियोस इस सीरीज़ में आते रहेगी। ये तो बेसिक है, बेसिक से हम एडवांस के तरफ मूव करेंगे। तो हर वीडियो को देखना ना भूलें और अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें उन लोगों के साथ जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।